नमस्कार। कल मैंने पीयूष को बेसिक डेफिनेशन बताई थी एयर कंडीशनिंग की, है ना। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर से लेके रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या क्या मेंटेन करना होता है, वो सब है बताया था ना। हाँ। तो उसमें अभी जो सब बाकी सब लोगों के लिए भी जो भी एयर कंडीशनिंग भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी अगर ये चीज़ पता होगी तो उनके काम आएगी। क्या है कि बेसिक क्या है, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हवा अपने को चाहिए जिससे कि हमें कंफर्ट लगे। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो एयर कंडीशनिंग सीखने में भी मदद होगी और एयर कंडीशनर को यूज़ करने में भी मदद होगी। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि हवा में 2 टेम्परेचर होते हैं, तो वो इससे नापे जाते हैं। नहीं तो एक और आता है, मीटर भी आता है डायरेक्ट, जो दीवार में लगा रहता है, उससे पता चल जाता है। तो जैसे ये है, ये स्लिंग साइक्रोमीटर बोलते हैं। इसमें यहाँ से पानी डाल के इसको गीला किया जाता है और इसको 1 मिनट तक घुमाया जाता है। अब क्योंकि मैंने पहले से घुमा रखा है समय बचाने के लिए, अब डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि 2 बल्ब है इसमें, 2 थर्मामीटर हैं, एक सूखा है और ये गीला है। तो गीले से क्या होता है, इसमें जो कपड़ा लगा है ऊपर, वो गीला होने के कारण जब घुमाते हैं हवा के टच में आता है तो ये एवोपरेट होता है, पानी उड़ता है इसका, वो फिर उसको ठंडा करता है। तो वो टेम्परेचर को बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये सूखा है तो इसको बोला जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो हवा के दोनों तापमान से हमको जो कंफर्ट, मतलब हम गर्मी लग रही है या ज़्यादा ही ठंड लग रही है, वो उससे पता चल जाता है। उसी से फिर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का चार्ट होता है, टेबल भी होता है, और एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट बोलते हैं उसको। उससे हम लोग कोई भी 2 चीज़ें हों अपने पास तो तीसरी पता लगा सकते हैं। ये इसके काम आता है। और दूसरा, कभी कभी कॉइल में वजह एसी में सही में ठंडा हो रहा है कि नहीं ढंग से, तो इसको आप उसके सामने रख के इसका तापमान ले सकते हैं। तो ये जैसे अभी दिखा रहा है, अभी यहाँ 32.8 डिग्री दिखा रहा है, मतलब यहाँ आसपास अभी हमारा टेम्परेचर क्या है, 32.8। तो उसके बाद अगर हमको हवा का वेग नापना है तो इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम लोग हवा कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि कम होगी तो भी तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। बहुत ज़्यादा में भी तो जैसे पेपर भी उड़ेंगे तुम्हें भी कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा। एयर कंडीशनिंग में कुछ कंफर्टेबल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, जो भी देखा जाता है 1 मीटर पर सेकेंड, इसको 1 मीटर पर सेकेंड में नापा जाता है। और जैसे हवा इस तरफ से आ रही है तो ये येलो देख रहे हो ना, ये येलो उसके सामने होना चाहिए और फिर इसको इससे नाप सकते हैं। जैसे मैं अभी फूंक मारूं, ये मैंने फूंक मारी तो ये वेलोसिटी दिखा रहा है, ये देखो 1.9 मीटर पर सेकंड पे मैंने जो फूंक मारी थी ना, उसकी वेलोसिटी। ऐसे ही जब तुम ऊपर से एसी के एवापोरेटर यूनिट के जो फैन होता है, पंखा होता है, उससे जो हवा आती है नीचे, तो वो कितनी उसमें आनी चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा हमको तेज़ लगे ना कम लगे। तो ये सारी चीज़ें एयर कंडीशनिंग में कंफर्ट के लिए ज़्यादा यूज होती हैं। कि क्योंकि मनुष्य के लिए कंफर्ट कंडीशन, किसी को कम टेम्परेचर में ही ठंड लगने लग, किसी को ठंड लगती है, किसी को उसमें भी कम लगता है। तो ये सारा मनुष्य के हिसाब से, और वो क्या काम कर रहा है, किस तरह का काम में लगा हुआ, अंदर कौन कौन से लोड है, ये सारी चीज़ें देख के टेम्परेचर सेटिंग की जाती है। तो उसमें तुम्हें थर्मोस्टेट सेटिंग का भी कुछ पता चलेगा। ऐसे धीरे धीरे तुम सबसे पहले टर्म्स सीख लो कि टर्म्स क्या क्या है। टेम्परेचर हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेग हुआ, फिर इस तरह की सारी टर्म्स पहले सीखो। तो उसमें तुम इंग्लिश भी सीख रहे हो, साथ में हिंदी भी सीख रहे हो, साथ में उसके साइंस के प्रिंसिपल धीरे धीरे सीखोगे कि हीट कैसे कैसे, अंदर हीट कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, और अंदर की हीट क्या होती है, ये सारी धीरे धीरे मैं तुम्हें समझाऊंगा। और जो भी इसमें एयर कंडीशनिंग में इंटरेस्ट लेता है उनको ये फंडामेंटल सीखना पड़ते हैं। ठीक है। अगले सेशन में मैं तुम्हें और ज़्यादा बताऊंगा, इससे तुम्हें कनेक्शन होगा कि एयर कंडीशनिंग का पर्पज़ क्या है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है। ओके।